नीलामी में 5 टीमें ढूंढेंगी नया कप्तान। आज इस वीडियो में बताएंगे किसके टारगेट पे है कौन सा खिलाड़ी, कौन होने वाला है इन सारे टीमों का न्यू कैप्टन। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1359वां एपिसोड। आज 4 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले केकेआर की टीम के साथ। क्या है केकेआर की स्ट्रेटेजी, अपने नए कप्तान को लेकर समझ लेते हैं। श्रेयस अय्यर जा चुके हैं। हालांकि जब केकेआर से पूछा गया, इनके सीईओ से पूछा गया कि आपने अय्यर को क्यों जाने दिया, तो उन्होंने कहा कि अय्यर खुद जाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में केकेआर को ना चाहते हुए भी एक नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि केएल राहुल फ्रंट रनर है, पंत भी लिस्ट में है। उसके अलावा दोस्तों प्लेसिस भी एक ऑप्शन बन चुके सकते हैं, लेकिन प्लेसिस 40 साल के हो चुके हैं तो इतनी प्रायोरिटी वो लोग प्लेसिस को नहीं दे रहे हैं। बटलर अगर उपलब्ध रहते हैं आईपीएल में, क्योंकि बटलर को लेकर कुछ बड़ी रिपोर्ट है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वो भी एक ऑप्शन बनेंगे। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये लोग केएल राहुल को दे रहे हैं। मतलब नीलामी में ये लोग केएल राहुल के पीछे अच्छा खासा जा सकते हैं। अगर इन्हें कुछ भी नहीं मिला ऑप्शन में, देन फिर ये रसल को कप्तान बनाएंगे। तो केकेआर ने अपनी 2-3 प्रायोरिटीज अब क्लियर कर ली है यहां से ऑप्शन से पहले। या तो केएल राहुल मिल जाए या ऋषभ पंत मिल जाए, और अगर कप्तानी का कोई भी विकल्प ना मिले तो फिर एंड्रे रसल को कप्तान बनाकर आगे चल दिया जाए। मेरे हिसाब से केकेआर के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि केकेआर के सीईओ ने क्लियर किया था कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उनकी प्रायोरिटी श्रेयस अय्यर थे। क्योंकि आप कुछ भी कहो, भले ही आप बोलो कि भाई गौतम गंभीर के कारण वो खिताब जीता गया, गौतम गंभीर बाहर से बैठकर चला रहे थे, लेकिन एक कप्तान होता है, और अगर आपके पास एक कप्तान रहता है तो आपके पास एक हिम्मत रहती है। और अय्यर से वो हिम्मत थी जो अय्यर के जाने के बाद अब साफ साफ नहीं होते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब के हवाले से दोस्तों कप्तानी को लेकर 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ पहला नाम सामने आ रहा है, जैसा कि हमें पता था कि जब से पॉन्टिंग बने तब से ये नाम सामने आ रहा था। लेकिन स्मिथ के अलावा अब प्लेसिस भी एक ऑप्शन है। रिपोर्ट ये दोस्तों कि ये लोग प्लेसिस की तरफ भी देख रहे हैं। रिसेंटली सीपीएल में जो पंजाब की टीम खेलती थी, सीपीएल वाली, उसको जिताने में प्लेसिस का एक बड़ा रोल था। प्लेसिस के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो 40 साल के हो चुके हैं, अब वो कितना चलेंगे ये एक समस्या है। लेकिन उसके अलावा सब कुछ सेट है प्लेसिस का, तो पंजाब उन्हें भी देख रही है, बटलर को भी देख रही है। तो 3 ऑप्शन पंजाब के हैं। पंजाब को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब ने ऐसे कोई खिलाड़ी को रिटेन किया नहीं है जो इनकी कप्तानी कर सके। दोनों ही अनकैप्ड है। कुल मिलाकर पंजाब सबके पीछे जाएगी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कप्तान के रूप में जिनके पीछे पंजाब नहीं जाएगी। शायद केएल राहुल के पीछे ना जाए, क्योंकि केएल राहुल एक जमाने में इनके कप्तान रह चुके हैं। लेकिन चाहे पंत हो गए, चाहे अय्यर हो गए, सबके पीछे पंजाब जाने वाली है। पंजाब के पास 110.5 करोड़ रुपए। प्रायोरिटी कौन होगी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप बताओ पंजाब का नया कप्तान कौन होगा और क्यों, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। पंजाब के बाद दोस्तों अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा वो देख लेते हैं। तो भैया दिल्ली इस समय पंत की रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, तो पंत तो नहीं होने वाले, लेकिन दिल्ली के रडार पर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक जमाने में पहले भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके थे और अब नीलामी में आ गए हैं, तो श्रेयस अय्यर इनके टारगेट पे। उसके अलावा दोस्तों बटलर भी टारगेट पे है, केएल राहुल भी टारगेट पे है। तो दिल्ली के पास पर्स अच्छा है, ठीक ठाक है, 70-80 करोड़ है। तो इन तीनों में से किसी एक को लेने की तो भरपूर भरसक कोशिश दिल्ली वाले करने वाले। मान लो एग्जाम्पल के लिए इन्हें तीनों में से कुछ भी नहीं मिला, देन ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की टीम अक्षर पटेल को कप्तान बनाएगी। तो दिल्ली का सेट है, या तो अय्यर मिल जाए या केएल राहुल मिल जाए। अगर बटलर उपलब्ध हो पूरा सीजन खेलने के लिए तो बटलर मिल जाए। अगर तीनों में से कोई ना मिले तो फिर अक्षर पटेल के पीछे जाया जाए। मेरे हिसाब से दिल्ली को कुछ भी कर पंत को जाने नहीं देना था, क्योंकि अब पंत मिलने से रहे। अब आप पंत को आरटीएम भी नहीं कर सकते। शायद पंत और इनकी जो बातें हुई उससे क्लियर हो गया है कि पंत इनके साथ ही नहीं रहना चाहते, क्योंकि इन्होंने तो 20 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर दिया था, पंत माने नहीं, तो पंत इनके साथ नहीं रहना चाहते। समस्या वहां आ गई है। और आरटीएम भी अब दिल्ली करेगी नहीं अगर इतने बड़े खिलाड़ी का कंसेंट नहीं हो तो बेशक आरटीएम कार्ड है जरूर दिल्ली के पास, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग पंत पे यूज करने के लिए भी जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि दिल्ली बहुत सारी बुरी स्थिति में फंसेगी। बाकी आप बताओ दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। तो चौथी बड़ी रिपोर्ट लखनऊ के खेमे से निकल कर आ रही है। अब रोहित शर्मा तो आए नहीं भैया नीलामी में, तो लखनऊ का जो एक पैतरा था केएल राहुल को बाहर करने का उल्टा पड़ गया। यहां से अब लखनऊ की क्या स्ट्रेटेजी है समझ लेते हैं। पहली स्ट्रेटेजी इन्होंने निकोलस पूरन को 21 करोड़ दिए ही इसलिए है कि अगर कुछ नहीं मिला तो भैया फिर जो पूरन है वही इनके जो है वो कप्तानी करेंगे। लेकिन अभी इनकी प्रायोरिटी पंत है, अभी इनकी प्रायोरिटी अय्यर है, हो सकता है बटलर भी हो। तो पंत अय्यर ये वो खिलाड़ी है जिनके पीछे लखनऊ जाएगी। इनमें
इनमें से अगर कोई मिल गया तो उसको कप्तान बना देगी, अगर इनमें से कोई नहीं मिला तो फिर ले देकर पूरन एक विकल्प बचते हैं, बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आप बताओ लखनऊ का नया कप्तान अब कौन होगा, क्योंकि केएल राहुल जा चुके हैं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आरसीबी की अब बात करते हैं दोस्तों। आरसीबी की कप्तानी सचमुच एक रहस्य बनी है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं पांचों टीमों की बात करूं तो आरसीबी ही वो टीम है जिसके बारे में मैंने रिटेंशन से 5 दिन पहले यस.mcp हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर रील बनाकर बोल दिया था कि श्रेयस अय्यर को ये लोग टारगेट करने वाले, 15 से 20 करोड़ का इनका जो है बजट रखा है, और मैंने अखबार की कटिंग भी वहां चला दी थी। हुआ वही, अय्यर आ रहे हैं और अय्यर के पीछे आरसीबी जा रही है, ये क्लियर कट समझ में आ रहा है। केएल राहुल भी विकल्प है, एक जमाने में केएल राहुल भी आरसीबी में खेलते थे, तो केएल के पीछे भी ये लोग जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी सबसे सॉर्टेड है और आरसीबी मुझे लगता है अपना तन मन धन लेकर अय्यर के पीछे पड़ने वाली है, प्लेसिस की सीधी रिप्लेसमेंट। और आपने रिटेंशन भी देखा होगा, अच्छा खासा बजट बनाया है आरसीबी ने, अपना बैलेंस पर्स बनाया है, और ये अय्यर को ही लेना था, अपने नए कप्तान को ही लेना था। दैट्स वाई इन्होंने सिराज को वो 15-20 करोड़ का रिटेंशन नहीं दिया। सिराज इनके प्राइमरी रिटेंशन में होने चाहिए थे, वो नहीं थे। इसका रीजन ये है कि उन्होंने वो बैलेंस पर्स बचाया है, और वो बड़ा बैलेंस पर्स ये लोग अय्यर को या केएल राहुल को, जिसके पीछे लगेगा भाई 20 करोड़ लगेगा आपका नीलामी में, ये 4-5 खिलाड़ी होंगे जिनके पीछे पागलों की तरह बोली लगने वाली है, और आरसीबी ने उसकी व्यवस्था करी है। तो मुझे लगता है आरसीबी का प्लान सॉर्टेड है, पैसा इनके पास है। मेरे हिसाब से केएल या अय्यर में से किसी एक को लेने में ये लोग कामयाब हो सकते हैं। पंत भी इनकी रडार पर होंगे, लेकिन काफी पीछे होंगे, क्योंकि पंत के पीछे काफी सारी टीमें पड़ेंगी। लेकिन आरसीबी प्लेसेस की रिप्लेसमेंट मुझे लगता है ढूंढ लेगी। नहीं ढूंढ पाई तो फिर विराट कोहली ऑप्शन है ही। बाकी आप बताओ आरसीबी का नया कप्तान किसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो विराट को होना चाहिए। आप अपनी राय लिख दो, आगे बढ़ते हैं। छठी बड़ी खबर बटलर को लेकर आ रही है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बटलर ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो इनका जो ईयरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि बेन स्टोक्स को मिला हुआ है, वही अब बटलर को भी मिल गया है। ऐसी स्थिति में अब आईपीएल के दौरान इनकी अवेलेबिलिटी पर सवाल है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है उन्हें आईपीएल स्किप भी करना पड़ जाए। तो यहाँ से बटलर जो कि रिलीज हो गए राजस्थान रॉयल्स की टीम से, क्या आईपीएल में हिस्सा बनेंगे, नीलामी में आएंगे, ये सवाल है। क्योंकि नया नियम आ चुका है जिसके तहत अगर आप नीलामी में बिकने के बाद भी खेलने नहीं आते हो तो आपके ऊपर 2 साल का आईपीएल ऑक्शन बैन लगेगा। ऐसी स्थिति में अब बटलर के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब क्या है, खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब हमें आगे 2-4 दिनों में, और आप सब्सक्राइब करके रखिए, खबर आएगी आगे कि क्या बटलर ने रजिस्टर किया है तो कितने स्लैब में किया है, क्या वो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बटलर को लेकर अब 50-50 हो गया, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताओ इन्हें आना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो खूब आना चाहिए। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इस हफ्ते हमें पता लगेगा आखिर किस तारीख को होगी आईपीएल की नीलामी। जी हाँ दोस्तों, ये हफ्ता प्रूव करेगा कि बीसीसीआई कब बताता है नीलामी की तारीख कब होने वाली है। 4 नवंबर हो चुकी है। मेरे हिसाब से 10-12 नवंबर के आसपास बीसीसीआई को बताना पड़ेगा। अगर नवंबर में ही ऑक्शन रखना है आपको, तो फिर आपको लगभग ऑक्शन से 15 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भैया 24-25 नवंबर को ऑक्शन है। अगर आपको दिसंबर की 15 तारीख के आसपास ऑक्शन रखना है तो फिर ऐसी परिस्थिति में अभी बीसीसीआई के पास समय है। तो मेरे हिसाब से इस हफ्ते हमें फाइनल अपडेट मिल जाएगी ऑक्शन डेट्स को लेकर। उसके लिए फिर मैंने बोला है इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, यस.mcp, वहां भी ज्वाइन करके रखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। आईपीएल का क्रंच कंटेंट हर रोज देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर निकोलस पूरन के हवाले से निकल कर आ रही है। निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था लखनऊ की टीम ने, और जब से ही रिटेन हुए सवाल यही उठ रहा है कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरन को इतने पैसे दे दिए। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि भैया जो कप्तानी है ना, वो निकोलस पूरन को मिल गई है लखनऊ की। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि अगर ऑक्शन में इन्हें एक भी कप्तान का विकल्प नहीं मिला तो ये लोग निकोलस पूरन के ऊपर अच्छी खासी बोली इसलिए लगा दी है पहले ही कि कम से कम वो तो रहे वहां पर कप्तानी के लिए। क्योंकि यार प्रॉब्लम लखनऊ के साथ ये है कि जितने भी खिलाड़ी ये लोग नीलामी में गए, चाहे वो अय्यर हो चाहे वो पंत, तो इनके पीछे भारी बिडिंग होने वाली है, और लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने बैलेंस पर्स में इन्हें खरीद पाना थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। इसलिए जब रोहित शर्मा के नहीं मिलने की रिपोर्ट आई तो लखनऊ ने यही सोचा कि क्यों ना भाई अपने मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर को फिर रिटेन कर लिया जाए और पूरन को अच्छा पैसा देकर कप्तान कम से कम नीलामी से पहले एक स्थापित तो कर दिया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी लखनऊ की स्थिति सचमुच डेंजरस हो चुकी है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट के हवाले से बुरी खबर भारत के लिए। व्हाइट वॉश हुआ है और भारत तीसरा टेस्ट मैच हार गया है। यहाँ से भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर अब टेंशन भारत के लिए इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अगर नंबर 2 पर भारत को कायम रहना है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 4-0 से सीरीज जीतनी पड़ेगी। 5 टेस्ट मैच में से ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैच हराने पड़ेंगे और एक भी नहीं हारना है। खुद
मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी देखो भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अब भारत के लिए अग्नि परीक्षा है। मुझे लगता है भाई इंडिया को रीथिंक करना पड़ेगा। और आज सचमुच जो बातें हो रही है, राहुल द्रविड़ की याद आ रही होगी, वो सच बात है दोस्तों, क्योंकि हमने वो देखा है राहुल द्रविड़ का दौर, एक सॉर्टेड क्रिकेट भारत का देखा है। बाकी आप बताओ ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों भारत की ही सरजमी पर न्यूजीलैंड आया और भारत को 3-0 से हरा गया। यार बहुत बुरा लग रहा है आज, लेकिन कुछ कर नहीं सकते भाई, अब अपन सिर्फ मैच ही देख सकते हैं। लेकिन आप बताओ दोस्तों क्या प्रॉब्लम थी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। 10 रिपोर्ट की से बात करते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर है दोस्तों अब्दुल बासित, बड़ी बात करी उन्होंने, कहा ऋषभ पंत को 50 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। जिस तरह के फॉर्म में ऋषभ पंत आज की डेट में नीलामी में जाएंगे, जिस फॉर्म को लेकर उन्हें 50 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलने वाला है। यार देखो 50 करोड़ तो मैं नहीं बोल सकता, 20 करोड़ से ऊपर 25-27 करोड़ के आसपास तो मैं ऋषभ पंत के देख रहा हूं। आप कितने पैसे देख रहे हो ऋषभ पंत के? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।